अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ऑल टाइम फेवरेट बीफ बोंग पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। बकरी स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप जब मर्ज़ी इसको बना सकते हैं, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। ये है कि बकरीद अभी गुजरी है तो मैंने इसलिए बकरीद का नाम ले लिया है, और ज़्यादातर बकरीद पर ही ये रेसिपी जो है वो रेडी होती है। स्पेशली हमारे लाहौर कराची में ये बहुत ही शौक़ से जो है खाई जाती है। इसका नाश्ता बहुत ही शौक़ से किया जाता है। अच्छा, मेरी आज की रेसिपी में मैंने एक मिस्टेक की है, वो भी आपसे क्लियर करना चाहती थी। जब मैं आपको उसका यखनी का दिखा रही थी तो मैंने प्याज दिखाए हैं, लेकिन मेरे मुंह से अक्सर टमाटर का लफ्ज़ निकल गया है। वो वीडियो मैं दोबारा नहीं बना सकी। मैंने सोचा ये भी आपके साथ क्लियर कर लेती हूँ जब मैं इंट्रो दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इस गलती को आप जो है वो इग्नोर करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, बहुत ही परफेक्ट बोंग पाया की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार बोंग पाया की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। परफेक्ट लेकिन बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी आपको। बड़ी आसानी से आप कैसे बाज़ार से भी कहीं अच्छी बोंग पाया जो है वो घर पर रेडी कर सकते हैं। ऑलरेडी ये रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है और आज फिर दे रही हूँ मैं ये रेसिपी, क्योंकि बकर ईद गुजरी है तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो चलती रहेंगी। यहाँ पे तकरीबन 2 kg के आसपास तमाम चीज़ों का वज़न है। मैं आपको उसके हिसाब से मेजरमेंट बताऊँगी चीज़ों की। तो दिखाने का मकसद ये था कि जिस हिसाब से हम चीज़ें डालेंगे उसके हिसाब से ही हम इसके इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 kg या 2.5 kg के बराबर जो है हड्डियाँ और जो मैं मछली का बोंग ले रही हूँ उसका वज़न है। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको पतीली में चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी चढ़ा लेते हैं। फिर आप जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें इसकी प्रोसेस इसका दिखाती जाऊँगी, वैसे वैसे इसकी इंग्रेडिएंट्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले इसकी यखनी हम जो है वो चढ़ाते हैं प्रेशर कुकर में तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके। हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैं सबसे पहले आपको अभी जी सबसे पहले हम डाल लेते हैं जो हमारा मीट है बीफ का, ये डाल दें, हड्डियों समेत शामिल कर दें इसको। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 तेज़पात, एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, सिर्फ 2 मैंने इसके टुकड़े किए हैं, और 2-3 इंच का अदरक का टुकड़ा ये जाएगा इसमें। यहाँ पे जी तकरीबन इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी जाएगा। फ़िलहाल मैं 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास लहसुन का जो था वो पेस्ट था वो शामिल कर रही हूँ। साबुत लहसुन नहीं था मेरे पास। इसमें पीपरी जो है जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये इंग्रेडिएंट है। आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं अवेलेबल तभी बना सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 पीसेस में ये डालूँगी। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ काली मिर्चें जाएंगी तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा 4 छोटी इलायचियाँ, सिनेमन स्टिक के 3-4 टुकड़े, 5 से 6 मैं लौंग शामिल कर रही हूँ, और 3 बड़ी इलायचियाँ मैंने ली हैं। ये तमाम इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, होल स्पाइसेस हैं जो जाएंगे यखनी में। इसके अलावा यखनी में 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। बाकी नमक कम ज़्यादा हम बाद में करेंगे। और इसके अलावा हल्दी पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। मिक्स कर दें अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को, और तकरीबन 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी इसमें और जाएगा, और इसको मैं चढ़ा दूँगी। तो पानी और डालते हैं। अच्छा जी, एक और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट, तकरीबन ½ टीस्पून सौंफ भी इसमें शामिल होगी, और इसके अलावा साबुत धनिया भी इसमें जाएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी, तकरीबन 2.5 लीटर या 2.25 लीटर के बीच में पानी मैंने शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी साबुत धनिया। तो बस इसको चढ़ा देते हैं। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको रखूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको हम प्रेशर कुकर को नहीं चढ़ाएंगे। तो जैसे ये टेंडर होता है तमाम गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी यखनी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। एक खुले मुंह का बर्तन ले लिए, ऑयल डाल दें, तकरीबन ½ कप जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ैट निकला है इसके अंदर से। प्याज डाल दें,
एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। खूब अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ पे जी 2 टेबलस्पून जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट, खूब अच्छी तरह से भुने। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएँ तो दही डाल दें। तकरीबन हाफ़ कप मैं यहाँ पे दही शामिल कर रही हूँ। दही ऑलरेडी मैं फेंट चुकी हूँ। यहाँ पे जी स्पाइसेस में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, ये लाजमी डाला करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ जी रेड चिली पाउडर। यहाँ पे 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ मसाले की। और यखनी जो है मैं ड्रेन करके डालूँगी, जो प्याज वगैरह उसमें सा होता है उसको ड्रेन कर देंगे साबुत मसालों को, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले में। फ़िलहाल मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। मसाला हमारा भून गया है, यखनी डाल दें। पहले मैंने यखनी शामिल की थी और गोश्त मैंने निकाल लिया था, ये भी डाल दें। बाकी तमाम चीज़ें मैं ड्रेन कर चुकी हूँ। अब इस टाइम पे नमक अगर कम हुआ तो नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे जी तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, नमक ऐड करूँगी। और इसको छोड़ दें पकने के लिए। इसको मैं अब रखने लगी हूँ जी दम पे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे जी बोंग हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छे से टेंडर हुआ है जो मीट है बीफ का। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन बीफ बोंग पाया की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और यहाँ पे जी 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बीफ बोंग पाया जो है हमारा रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।